सन 1862 में किसके नेतृत्व में भूंयरी भूमि तथा मझियस भूमि को चिन्हित करने हेतु भूंयरी सर्वे प्रारंभ किया गया था? उत्तर, बाबू राखालदास हल्दर। दूसरा, छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम कब पारित हुआ? 1897 में। संताल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? 1908 ईस्वी में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? 11 नवंबर 1908 ईस्वी में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था? J.H. हॉफमैन ने। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कुल कितने अध्यायों में विभाजित है? 19। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 271। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का एक प्रमुख उद्देश्य है कि भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करना। सीएनटी एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो क्या कहलाता है? कोरकर। वैसी भूधृति जिसे परिवार के पुरुष वारिस न होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? पूर्णग्रह भूधृति। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार द्वारा कब अस्थायी बंदोबस्ती लागू किया गया? 1793 ईस्वी में। अनअधिभोगी रैयत है रैयत का एक प्रकार वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है तथा उसका लगान चुकाता है उसे सीएनटी एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? भूधारक। नेक्स्ट, वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो उसे सीएनटी एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? मुंडारी खुटकटीदार। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्ष तक धारण करने का भूंयरी को अस्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा? 12 वर्ष। सीएनटी एक्ट की किस धारा के तहत सिंहभूम जिले के सरायकेला और खरसावां अनुमंडल में रैयत द्वारा फलों के उद्यान, खलिहान और खाद गड्ढा के रूप में प्रयुक्त जोत के लिए कोई लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा? धारा 24 के अनुसार। सीएनटी एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में किसी के संबंध में प्रावधान किया गया है? धारा 33 का। संथाल परगना अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया हो वो मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा? 10। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने योग्य है अगर उसमें कितने वर्ष तक कृषि न किया जाए? 5 वर्ष तक। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूंयरी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है मुंडा को। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव के तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां ना तो मूल रैयत और ना ही मुखिया हो। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है? धारा 46। धारा 46 के तहत बेदखली के समय कितने वर्ष हैं जिसके तहत इस अवधि में समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा? 12 वर्ष। 24।
हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? क्लीवलैंड। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? क्लीवलैंड। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद हस्तांतरणीय होता है। 26 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 37 के तहत किसी खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत कितने वर्षों से अधिक की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। 20 वर्ष। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत किसी रैयत द्वारा अधिकतम या कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण किया जाएगा? 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत कितने वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग को मुक्त बंधक कर सकता है? 15 वर्ष। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत की जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा? धारा 47। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 53 के तहत निम्न में से किस रीति के लगान का भुगतान किया जाएगा? माल कचहरी में या डाक मुद्रा देश द्वारा? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम कितने प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रभावित किया जाएगा? 6.25%। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किसी भूस्वामी द्वारा काश्तकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान किया गया है? धारा 63। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है? धारा 63 का का। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोड़कर का क्या तात्पर्य है? कोड़कर तैयार की गई भूमि। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में परिवर्तन किया जा सकता है? धारा 64। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 धारा 67 का के तहत कोड़कर में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने वर्षों तक लगान देय नहीं होगा? 4 वर्ष। छोटा नागपुर अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग का बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका सर्वेक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी को दे सकती है? धारा 82। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूस्वामी की विशेषाधिकारयुक्त भूमि की परिभाषा दी गई है? धारा 118। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किस मुंडारी खुदकट्टीदार काश्तकारी के अंतरण को प्रतिबंधित किया गया है? धारा 240। 30 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 एक जिले में लागू नहीं होता? रांची में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? उपायुक्त द्वारा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत किस खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव के कितने रैयतों की सहमति आवश्यक है? 2/3।
संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया है? धारा 12। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने घरेलू या कृषि संबंधी प्रयोजन के लिए अपने जोत में बिना किसी प्रभार के ईंट व खापड़े बनाने का अधिकार होगा? धारा 15। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उसका उपयोग करने का अधिकार होगा? धारा 17। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत रैयती भूमि का विनियम किया जा सकता है? धारा 20। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान किया गया है? धारा 27। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा 33 के तहत कितने वर्षों के बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है? 5 वर्ष। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्ती गैर पहाड़ी के साथ नहीं किया जा सकता? धारा 41 के तहत। पंचायत अधिनियम 1996 कब पारित हुआ? 1996 में। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया? 1908 में। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया जा सकता है? 50%। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? 1834 ईस्वी में। झारखंड की प्रमुख नीतियाँ। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य तय किया। 100% विद्युतीकरण 2017 तक। झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि है 5 वर्ष। नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहत परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है 300 करोड़ रुपया। 2008 की विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय विस्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान पुनर्वास एवं विस्थापन अधिनियम 2013 के तहत किया गया? 70%। झारखंड सिंगल विंडो क्लीयरेंस कानून कब लागू हुआ? सन 2015 में। निम्न में से किस नीति के तहत झारखंड सरकार ने राज्य में मोमेंटम झारखंड नामक गतिविधि का आयोजन किया? औद्योगिक नीति 2012। निम्न में से किस नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा जिला स्तर पर भूमि बैंक का निर्माण करने का सुनिश्चित किया गया? औद्योगिक नीति। झारखंड में औद्योगिक नीति के तहत सरकार आर्थिक क्षेत्र का गठन करना चाहती है ताकि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। इस उद्देश्य हेतु राज्य के किस स्थान पर ऑटोमोबाइल के विकास हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रस्तावित है? आदित्यपुर में। विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कम से कम किस स्तर तक के अधिकारी को विस्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है? उपायुक्त को।
विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की स्वीकृति के कितने दिनों के अंदर किसी क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना अनिवार्य है? 15 दिनों के अंदर। विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी घोषणा को कम से कम कितने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है? 3। विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत किसी घोषणा को कम से कम कितने हिंदी समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है? 2। विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा के कितने दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य है? 60 दिनों के अंदर। विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत प्रशासक इससे संबंधित आपत्तियों पर विचार के कितने दिनों के भीतर सर्वेक्षण के ब्यूरो को राज्य सरकार को भेज देगा? 15 दिनों के अंदर। विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रकाशक से सर्वेक्षण का ब्यौरा प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर उसे शासकीय राजपत्र से प्रकाशित कराया जाएगा? 15 दिनों के भीतर। विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में सर्वेक्षण को ब्यौरा प्रकाशित कराने के कितने दिनों के भीतर किसी क्षेत्र या क्षेत्रों को विस्थापन क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा? 15 दिनों के भीतर। यदि किसी परिवार का घर अधिग्रहित किया जाता है तो एकल परिवार को विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत बिना लागत के कितनी जमीन आवंटित की जा सकती है? ग्रामीण क्षेत्र में 41 डिसमिल तथा शहरी क्षेत्र में 5 डिसमिल। यदि विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को सरकारी भूमि नहीं दी जा सके तो विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे योजना का टाउनशिप या इससे सटे क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। उसे कितनी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी? अपनी खोई हुई भूमि के 10%। यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पशु हो तो उसे पशुशाला के निर्माण हेतु विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कितनी राशि सार्थात उपलब्ध कराई जाएगी? 35,000 रुपया। यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पक्की दुकान या गुमटी है जिससे वह व्यवसाय करता है तो विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे दुकान के निर्माण हेतु एक मुश्त कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है? 50,000 रुपया। केंद्र या राज्य सरकार की किसी सार्वजनिक उपक्रम परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी व्यावसायिक परियोजना के मामले में प्रभावित परिवारों के बीच परियोजना की वार्षिक शुद्ध आय कितने प्रतिशत मौद्रिक रूप से वितरण किया जाना विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत सुनिश्चित किया जाएगा? 1%। नेक्स्ट, विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति परिवारों में भूमि अर्जन के किसी भी मामले में भूमि का कब्जा लेने से पूर्व उन्हें प्रतिकर का कितना भाग प्रथम किस्त के रूप में अदा करना अनिवार्य है? 1/3 भाग। विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत शामिल मामलों में पैदा होने वाली शिकायतों के समयबद्ध निपटान हेतु राज्य सरकार द्वारा एक न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया। इस न्यायाधिकरण में कितने सदस्य होंगे? 3। राज्य स्तरीय विस्थापन एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत उग्रवादी के प्रत्यार्पण को स्वीकार करने हेतु गठित स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पुलिस अधीक्षक। प्रत्येक जिला में प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादी के लिए गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है?
जिला दंडाधिकारी। प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत कितनी राशि पुनर्वास अनुदान के रूप में प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है? 2.5 लाख रुपया। प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादी द्वारा रॉकेट लॉन्चर या LM जल का समर्पण करने पर पुनर्वास अनुदान के अतिरिक्त कितनी राशि देने का प्रावधान प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति में किया गया है? 1 लाख। प्रत्यार्पण नीति के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को उग्रवादी संगठन में स्थान के आधार पर कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 10। झारखंड के स्थानीयता नीति के तहत नीति की घोषणा के अगले कितने वर्ष तक अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य के तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया है? 10 वर्ष के लिए। स्थानीयता नीति के तहत झारखंड राज्य का अस्थायी निवासी के रूप में मान्यता के लिए कितने शर्तों में से किसी एक को पूरा करना अनिवार्य होगा? 6 शर्तों में से। झारखंड राज्य की पर्यटन नीति कब घोषित की गई? 2015 में। झारखंड राज्य में किस वर्ष खाद्य प्रसंस्करण नीति की घोषणा की गई? 2015 में। झारखंड राज्य में किस निर्यात नीति की घोषणा की गई? झारखंड राज्य में किस वर्ष निर्यात नीति की घोषणा की गई? 2015 में। झारखंड राज्य में किस वर्ष स्टार्टअप नीति की घोषणा की गई? 2016 में। झारखंड राज्य के स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 10 प्रतिष्ठित संस्थानों को इनक्यूबेशन सेंटर खोलने हेतु प्रति संस्था कितनी राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है? 50 लाख। राज्य की निर्यात नीति के तहत देश के कुल निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी को वर्ष तक 2% लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2019 तक।